हेलो गाइस, वेलकम चैनल माई सेल्फ आशीष जयपुर। और गाइस अब अपन हमारा नेक्स्ट वीडियो इज FDC। ग्रेट। देखो यार, हुआ क्या क्या है भाई, अपन ने फार्माकोलॉजी अपन देख रहे थे, उसमें से सबसे पहले अपन ने फार्माकोकाइनेटिक्स देखा, फार्माकोडायनेमिक्स देखा। एक्चुअली अब अपन देख रहे हैं फार्माकोथेरेपी, राइट। जो अब अपन डील करेंगे टॉपिक जितने भी है उससे अपन कहेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ फार्माकोथेरेपी। देखो सबसे पहले एक बात समझो भाई, मान लो मेरे पास बहुत सारी ड्रग है, D1, D2, D3, अलग अलग पेशेंट है, P1, P2, राइट। किस पेशेंट को क्या डिसीज है, ठीक है भाई, कितनी चीजें मैटर करती है, ये ड्रग का नॉलेज एक्चुअली फार्माकोलॉजी कहलाता है। बट फार्माकोथेरेपी का क्या मतलब होता है, कौन सी ड्रग कौन से पेशेंट को देनी है, किस डोज में, किस डिसीज में, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है एक फार्माकोथेरेपी क्या होता है, ये एक डायनेमिक और एवर इवॉल्विंग साइंस है। लाइक भाई आपको इसमें ड्रग की अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, साथ में आपको पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डिसीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और भी बहुत चीज़ें होती है जो चीज़ अफेक्ट करती है। ये सारी चीज़ों के बाद एक ड्रग से इलाज किया जाता है, ठीक है। इसी को अपन कहते हैं फार्माकोथेरेपी, ठीक है। ये फार्माकोथेरेपी की अपन बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं अलग अलग। भाई एक एस्पेक्ट हो गया फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, वो अपन देखेंगे, राइट। तो समझो समझ में आ गया ना। अब अपन एक्चुअली फार्माकोथेरेपी देख रहे हैं, उसके अंदर एक है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। तो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है भाई, कि सीधी सी बात है, मान लो अगर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक बार सर्दी जुकाम का ट्रीटमेंट लिखता हूँ, ठीक है। अगर आपको बेसिकली, अरे यार, आपको बेसिकली एक सर्दी जुकाम है तो अपन बेसिकली उसमें क्या ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। तो मैं डोज वोज नहीं लिख रहा, सिर्फ दवाइयाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप बेसिकली देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, लेट से एक एंटीबायोटिक रहती है, जैसे मैंने एजिथ्रोमाइसिन दे दी, ठीक है। डोज भी लिख देते हैं, चलो, टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम OD, ठीक है, फॉर 5 डेज, राइट। टैबलेट जनरली होता ही है कि बुखार के साथ हाथ पैर दर्द और वीकनेस रहती है, तो टैबलेट पैरासीटामॉल, या फिर अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो पैराडाइक्लो, लाइक पैरासीटामॉल लिख देते हैं, ठीक है। 500 मिलीग्राम BD फॉर 5 डेज, ठीक है। अगर जैसे सर्दी, ये छींक वीक भी आती है ना, जुकाम भी होता है, नाक से पानी आता है, ठीक है, बहुत छींक आती है, तो अपन एक टैबलेट लेविसिट्रिजिन लिखते, ठीक है। और OD रहता है HS, OD नहीं एक्चुअली इसे HS कहते हैं, ठीक है ना। HS यानी सोने से पहले लेनी है, ठीक है, और फॉर 5 डेज। और बेसिकली अगर जैसे जनरली होता है कि ये एंटीबायोटिक की हर इंसान को आदत नहीं होती, आदत होनी भी नहीं चाहिए, आदत होती भी नहीं है, तो बेसिकली अपन एक कैप्सूल भी लिखते हैं पेंटो का, पेंटोप्राजोल है ना, जो कि सुबह लेते और 5 डेज के लिए, राइट। तो इस तरीके से अपना पूरा ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, और सर्दी जुकाम की जो अपन कफ सिरप देते हैं उसके अंदर फिनाइलिफ्रिन होता है, तो अगर मान लो खांसी भी है तो सिरप ATG कहते हैं, उससे अपन एम्ब्रोक्सोल टर्बिटालिन, और जी से क्या होता है, गोनेसाइक्लेट, ठीक है। बट मैं एक बार के लिए यहाँ कफ सिरप लिख देता हूँ, ठीक है ना। इसमें के अंदर फिनाइलिफ्रिन भी होती है, डेक्सामेथासोन भी होता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैंने इसलिए आपको बताता हूँ कि खत्म होते हो तो आपको किंग ना बना दिया ना फार्मा का, तो मेरा नाम आशीष नहीं, ठीक है। तो कफ सिरप भी रहता है, लेट से 1 टीस्पून 2 टाइम्स डे कर देता है, ठीक है ना, BD, ओके ग्रेट। तो इस तरीके से मान लो ट्रीटमेंट है, ठीक है ना। कफ सिरप के अंदर फिनाइलिफ्रिन रहता है जनरली, ठीक है, ग्रेट, ओके। तो ये बेसिक अपना एक ट्रीटमेंट रहता है सर्दी जुकाम का, ओके। बट अब आप मेरी बात समझो, क्या इतनी दवाई लेना एक पेशेंट के लिए ईजी है क्या, ले सकता है, ठीक है, लेकिन क्या इतनी दवाई लेना ईजी है क्या, नहीं है। समझ आई मेरी बात। तो क्या हो अगर, क्योंकि भाई 5 गोली याद रखना, कोई OD है कोई BD है, मतलब कोई एक दिन में 1 गोली लेनी है, कोई 2 टाइम्स लेनी है, कोई 3 टाइम लेनी हो, ठीक है। तो मान लो क्या ऐसा हो सके भाई, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, अपन ड्रग को एक ही के अंदर बना देते हैं कि सारी नहीं लेनी पड़े। तो लेट्स से टैबलेट ठीक है, पैरासीटामॉल और लेविसिट्रिजिन, और अपने कफ सिरप का ये जो फिनाइलिफ्रिन है इसको भी अपन ले ले हुए, ठीक है। और एक टैबलेट बना दे हुए जिसका मान लो अपन नाम रख देते हैं एंटी कोल्ड। आई मेरी बात समझ में, टैबलेट एंटी कोल्ड BD फॉर 5 डेज। अगर मान लो इस तरीके से मैं लिखूँ ये जो चीज़ है, तो अगर मान लो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है, तो टैबलेट एंटी कोल्ड, टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम OD, और एक कैप्सूल पेंटो, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं ट्रीटमेंट लिखूँ तो ये ज़्यादा बेटर है ना कंपेयर टू दिस। ये चीज़ जिसकी वजह से आपने चीज़ों को 2-3 ड्रग को एक साथ कर दिया, इसे अपन कहते हैं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। भाई फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है कि देखो इसका फ़ायदे समझना, देखो बहुत फ़ायदे हैं इसके। सबसे पहले तो आपने एक चीज़ तो ये इंश्योर कर ली, अगर एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले तो आपने एक चीज़ ये इंश्योर कर ली कि पेशेंट का कंप्लाइंस बढ़िया हो गया, ठीक है ना, कन्वीनियंस ईजी हो गया। भाई बहुत सारी दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, एक दवाई के अंदर सब चीज़ें कवर हो गई, ठीक है। दूसरा,
सिनर्जिस्टिक एक्शन है भाई। जैसे कि मान लो कोई दवाई एक जैसी एक साथ काम करती है, लेट से मैंने आपको बताया भी था इसका एग्जांपल, लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा, ये अपन पार्किंसन के लिए देते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली लीवोडोपा का और अच्छा एक्शन हो जाता है अगर कार्बिडोपा के साथ देते हैं। तो 2 गोली अलग अलग देने से अच्छा दोनों को साथ दे दो, ठीक है। तो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का एडवांटेज हो गया। तीसरा भाई हो सकता है दो कंपोनेंट एफडीसी लाइक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में लेट से 2 कंपोनेंट है, ठीक है। तो वो 2 कंपोनेंट के थेरेपेटिक इफेक्ट ऐड हो जाए, बट साइड इफेक्ट हो सकता है अलग अलग ऐड ना हो। जैसे अगर मैं एंटी हाइपरटेंसिव की बात करूँ, ठीक है ना, एंटी हाइपरटेंसिव की अगर बात करूँ तो मान लो अपन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे रहे हैं, एक बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे रहे हो, बीटा ब्लॉकर दे रहे हो, जैसे कि एम्लोडिपिन प्लस एटिनोलॉल, ठीक है, ये छोड़ो, आप ये दे रहे हो। तो दोनों का थेरेपेटिक इफेक्ट तो ये है ना कि बीपी को कम करना, बट साइड इफेक्ट अलग अलग है तो वो ऐड नहीं होंगे, तो ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, जबकि अपना बीपी कंट्रोल हो जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो साइड इफेक्ट जो होते हैं ना वो अलग होते हैं और वो एक दूसरे को इक्वल कर देते हैं, मतलब थेरेपेटिक इफेक्ट तो आ रहा है बट 2 अलग साइड इफेक्ट दोनों को बैलेंस कर देते हैं, तो जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। लेट से मैं एक थायराइड दे रहा हूँ, ठीक है। थायराइड एक्चुअली क्या करता है, हाइपोकैलेमिया करता है, ठीक है। तो उसके साथ मैं एक एफडीसी ऐसा बनाऊं जिसके अंदर एक पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक भी हो, मतलब भाई कि वो पोटेशियम को डिस्टर्ब ना करे। तो ये हाइपरकैलेमिया करेगा या हाइपोकैलेमिया करेगा, तो ऐड हो गए। समझ आ रही है मेरी बात। आपको ज़्यादा समझ इसलिए भी कम आ रहा होगा क्योंकि आपको समझ में थायराइड क्या होता है, बट आप पॉइंट समझो। इसलिए मैंने आपको पहले सर्दी जुकाम का एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है ना। ये थोड़े से अलग लेवल के एग्जाम्पल है, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स है। तो ये अपन जब पढ़ेंगे ना, जैसे मैं आपको सीवीएस सिस्टमिक फार्माकोलॉजी पढ़ाऊंगा ना, अलग अलग रीनल फार्माकोलॉजी, सीवीएस फार्माकोलॉजी, रेस्पिरेटरी फार्माकोलॉजी, है ना, तब मैं आपको ये सब चीज़ें वापस याद आएगी, अरे हाँ यार ये यहाँ पढ़ा था, तो मैं आपको रिवाइज करा पाऊंगा। बेसिकली आपको सर्दी जुकाम समझ में आता है, इसलिए मैंने सर्दी जुकाम का एग्जांपल दिया था, ठीक है ना, और उसका फोटो भी आपको दिखाया। ओके, तो साइड इफेक्ट इस तरीके से ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और अगर अपन बात करें कि भाई कुछ ऐसी ड्रग्स होती, कुछ ऐसी डिसीजेज होती, जैसे HIV हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ठीक है, इनके अंदर जैसे मलेरिया हो गया, इनके अंदर 3-4 दवाइयाँ एक साथ देनी होती है, तो क्यों अलग अलग दवाइयाँ देवे, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में बना दो। तो ये एक्चुअली इसके बड़े फायदे हैं एफडीसी के, बट सारे फायदे ही नहीं है, मतलब कुछ नुकसान भी है, राइट। अगर अपन नुकसान की बात करें तो सबसे पहले तो ये कि अगर मान लो कोई डोज की जरूरत नहीं है, मान लो आपने एक एफडीसी बनाया जिसके अंदर D1 और D2 ड्रग एक साथ है, ठीक है, बट मान लो आपको D2 ड्रग की जरूरत नहीं है ना, ये जरूरत नहीं है और D1 की जरूरत है, तो आप फिर भी अगर ये कॉम्बिनेशन दोगे, ठीक है ना, लेट्स से ये एक D3 कॉम्बिनेशन है, ठीक है, फिर भी आप कॉम्बिनेशन दोगे तो एक्चुअली आप पेशेंट को एडिशनल साइड इफेक्ट में डाल रहे हो, ठीक है, उसका खर्चा बढ़ा रहे हो, राइट, समझ में आ रहा है। तो वहाँ पे इसका एक डिसएडवांटेज, अगर जरूरत नहीं है तो नहीं देना है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि मान लो D1 की X डोज है, D2 की Y डोज है, बट अब मान लो मैं चाहता हूँ D2Y/2 डोज में हो लेकिन X डोज रहे, तो कहने का मतलब क्योंकि कॉम्बिनेशन तो फिक्स है भाई, एक टैबलेट बन गई तो बन गई, ठीक है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में देना बहुत मुश्किल होता है। बट स्टिल एफडीसी आजकल कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन से जो ला रही है, जैसे मान लो लीवोडोपा है, लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा, तो ये इस तरीके से आता है कि भाई लीवोडोपा 100 mg, कार्बिडोपा 10 mg में भी आ रहा है, 25 mg में भी आ रहा है, मतलब एक कॉम्बिनेशन आ रहा है 100+10 का, एक कॉम्बिनेशन आ रहा है 100+25 का। समझ आई मेरी बात। एम्लोडिपिन और एटिनोलॉल भी इस तरीके से आता है, तो इस तरीके से भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, बट अगर नहीं बनेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, समझ रहे मेरी बात। ऐसा भी होता है कि मान लो एक D1 तो एक्सक्रीट होता है हिपैटिक से, लाइक लीवर से एक्सक्रीट होता है, ठीक है, बट एक D2 एक्सक्रीट होता है रीनल से। तो मान लो अगर किसी को रीनल का प्रॉब्लम है ना, बट आप हिपैटिक तो दे सकते हो, बट ये नहीं दे सकते, बट अगर आप एफडीसी दोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अल्टर्ड अगर हिपैटिक और रीनल फंक्शन है, ठीक है ना, तो भी एफडीसी का एक डिसएडवांटेज है कि आप उसको दे नहीं सकते, वो दवाई को आप यूज नहीं कर पा रहे हो, राइट। साथ में मान लो कभी वो दवाई गलत असर कर गई, एडवर्स इफेक्ट आ गए, ठीक है ना, एडवर्स इफेक्ट आ गए, ठीक है, तो आप किसको बोलोगे, पूरी दवाई की गलती नहीं होती। मान लो आपको एक कंपोनेंट की वजह से एडवर्स इफेक्ट आ रहे, बट आप तो पूरी दवाई छोड़ दोगे, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अगला, मान लो आपको कोई दवाई से एलर्जी है, कोई एक कंपोनेंट से एलर्जी है, एलर्जी टू वन कंपोनेंट, राइट, तो भी आप पूरी दवाई छोड़ दोगे, भले ही D1 की गलती ना हो, D2 से एलर्जी हो आपको, ठीक है ना। तो ये सब इसका डिसएडवांटेज है। तो बेसिकली एफडीसी पूछा जाता है और इसका लॉजिक मुझे बहुत पसंद है भाई। फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज होती है ना बच्चों, में आपको बताऊं, बच्चों नहीं बोलना चाहिए मुझे, नहीं, हाँ दोस्त हो आप लोग तो मेरे। तो फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज होती है वो बहुत सारे एफडीसीज बनाती है, बहुत प्रमोट करती है, ठीक है, बट गवर्नमेंट सारे अप्रूव नहीं करती। तो
देखा जाए तो बहुत मुट्ठी भर अपने पास एफडीसी है, वो बात अलग है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है अलग अलग इंडस्ट्री, सन फार्मा, सिप्ला, ये जितने भी कंपनीज हैं उनके बहुत सारे एफडीसी है। बट गवर्नमेंट सेटिंग में आप बैठोगे, सीएचसी पे बैठोगे या गवर्नमेंट सिस्टम में वर्क करोगे तो आपको दिखेगा बहुत एफडीसी आपके पास नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। पॉइंट ये है कि यार क्या वो फार्मास्यूटिकल कंपनी सही बना रही कि नहीं, वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है। बट बेसिकली अपने पास कुछ एफडीसी है, और एफडीसी के मुझे पर्सनली फायदे ज़्यादा दिखते हैं, नुकसान भी है नो डाउट, बट फायदे ज़्यादा मुझे दिखते हैं, ठीक है। जब मैं बैठा हूँ तो क्लिनिक पे तो मुझे फील हुआ है ऐसा कि भाई फायदे तो अच्छे खासे, मैंने आपको बताया अभी एक एग्जांपल से कितना काम आसान हो गया, राइट। ओके तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, एफडीसी था। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे फैक्टर मॉडिफाइड इंटीग्रेशन, जो भी है नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो एफडीसी के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।